हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रविंद्र स्टडी अड्डा पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी, यूपीएसआई, जेल वार्डन और फायरमैन की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में टीचरों का क्या प्लान है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, 30 और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम समाप्त है। उसके तुरंत बाद 1 सितंबर को सभी टीचरों ने मिलकर ट्यूटर कैंपेन रखा है। ट्यूटर कैंपेन में मेन मांगे हैं सरकार से कि हम लोग सरकार से ये पूछेंगे कि ये वैकेंसियाँ कब आएंगी, और वैकेंसियाँ आएंगी तो इनका पैटर्न तो नहीं बदलेगा। सरकार ने एक बार ट्वीट करके ये बताया था कि अगर किसी भर्ती में 5 लाख से ज़्यादा फार्म भरे जाएंगे तो हम उस पेपर का प्री और मेंस कराएंगे। इसके बारे में हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार तक सूचना पहुंचाएंगे कि आप लोग ये वैकेंसी कब देंगे और इनका सिलेबस क्या रखोगे। कहीं आप इनमें प्री मेंस तो नहीं कराओगे। इसलिए सभी टीचरों ने मिलकर 1 सितंबर को ट्विटर कैंपेन रखा है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप लोग सभी ट्विटर कैंपेन में भाग लें, जिससे इन भर्तियों के बारे में अच्छे से पता लग जाए कि ये भर्तियाँ कब आएंगी और हम उन्हीं के हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाएं। आप लोगों को सिलेबस पता नहीं है तो हम लोग आप लोगों को इनका सिलेबस बता रहे हैं। ये भर्ती पहली बार अलग आ रही है, पहली बार पीएससी की भर्ती अलग आ रही है, वरना ये भर्ती हमेशा पुलिस के साथ ही आती थी। इसलिए इसका सिलेबस कोई अभी निश्चित नहीं है। नई भर्ती का नया सिलेबस सरकार द्वारा क्या रखा जाएगा, लेकिन यूपीएसआई और ये तीनों भर्तियाँ तो पहले भी आई है, तो इनका सिलेबस तो हम आप लोगों को बताएंगे। यूपीएसआई में भी 4 सब्जेक्ट से पेपर पूछा जाता है। नंबर 1 मैथ के भी 40% पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी 40% पूछे जाते हैं, हिंदी से भी 40% पूछे जाते हैं। अब तुम्हारा बच्चा जीएस का पोर्शन 2 भागों में डिवाइड है। एक तो संविधान और एक्ट, जो नए कानून अभी हमने आप लोगों को बताए थे उनके बारे में पहली परीक्षाओं में 24% संविधान और कानून से पूछे जाते हैं। संविधान और कानून से बाकी तुम्हारे 16% पूरी जीएस करंट सभी 16 में सम्मिलित रहते थे। इसलिए आप लोग जिन्हें एसआई की भर्ती देखने का सपना है तो वो अपने 3 विषय को देखते रहें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। और अगर आपको टाइम मिलता है तो जीएस को छोड़ के आप संविधान और कानून के बारे में पढ़ते रहें, क्योंकि संविधान और कानून से लगभग 60% पेपर आता है। बाकी सभी जीएस 40% में समाहित है। इसलिए जिसमें नंबर ज़्यादा मिले हमें वही पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद होता है सिलेक्शन तक पहुंचना। हम लोगों का कोई और रीजन नहीं है। कैसे भी पढ़ें, अगर नौकरी लगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगती है तो कोई भी इस दुनिया में मानने वाला नहीं है कि आपने पढ़ाई की है। इसलिए हम लोगों का मेन मोटिव होता है कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी की पकड़ अच्छी बनानी है। जीएस के पोर्शन में संविधान और कानून को पकड़ अच्छी बनानी है। प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसियाँ आई थी वो 95 से 34 एसआई की वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी गई थी। जनरल की 315, ओबीसी की 305, इसी तरह से एससी और एसटी की इससे थोड़ी कम थी। इसलिए जिन विद्यार्थियों का सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने का, वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से रखें और निरंतर पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहें, क्योंकि अब तक लगभग 200% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें देखते रहें। उसके इन दोनों का सिलेबस पुलिस के सिलेबस के सेम है। इसमें हिंदी के 37%, जीएस के 38%, मैथ के 20% और तुम्हारे रीजनिंग के 55%। इन दोनों का सिलेबस सेम था। इस बार शायद थोड़ा बदलाव हो सके। बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग 1 सितंबर को ध्यानपूर्वक ट्विटर कैंपेन में भाग लें, जिससे हम लोगों को